के लिए मैं शुक्रिया अदा करूं, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। जो सम्मान दिया, जो प्यार दिया, जो ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया, मैं उन सब के लिए बदले में तो कुछ नहीं दूंगा, लेकिन ऊपर वाले परमपिता परमात्मा से आप सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि इससे भी कई गुना ज़्यादा सम्मान का हकदार, तालियों का हकदार, प्यार का हकदार ईश्वर आपको बनाए। आपके घर में खुशियां हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, प्यार हो, समृद्धि हो। आप आज इन खूबसूरत लम्हों के साक्षी बने। आज मुझे ऐसे पूरा भरोसा है कि हर कुर्सी पर विराजमान, आज जो भी आज आपने समय निकाला, इनके साक्षी बने आप, तो कोई ना कोई बात आज आपको लगी होगी। कहीं ना कहीं से दिल के किसी कोने ने एक बात तो जरूर बोली होगी कि जीवन को सार्थक करना जरूर चाहिए। ऐसा मैंने सुना है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम कोई होता है, सबसे ज्यादा पुण्य कमाने का काम कोई होता है, तो वो होता है किसी को प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना। और किसी को प्रेरित करने के लिए उस ऊपर वाली सुप्रीम पावर को कभी जामवंत बन के आना पड़ता है, हनुमान को जगाने के लिए, कभी कृष्ण बन के आना पड़ता है अर्जुन का उद्धार करने के लिए, कभी वो हर समय आती है शक्ति। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम है किसी को प्रेरित करना। और जब कोई आदिवासी महिला देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद को विराजती है तो दुनिया इंस्पायर होती है। जब कोई मीराबाई चानू गोल्ड मेडल सीने में विराजती है तो कहीं ना कहीं किसी कोई प्रेरित होता है। और जब 3 नॉर्मल प्रोफाइल के लड़के निकल करके यहां पर डायमंड शिप की माला पहनते हैं तो दुनिया को प्रेरित करने का काम करते हैं। इससे बेहतरीन काम क्या हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण काम है किसी को प्रेरित करना। और प्रेरित करने का कार्य हो सकता है या तो अपने शब्द से, वाणी से, और दूसरा अपने कर्म से। आप अपने ज्ञान के आधार पर, जब आप अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपने शब्द से जब किसी को प्रेरित करते हो तो किसी की जिंदगी बदलती है। और जब किसी अपने कर्म से किसी अचीवमेंट को हासिल करते हो तब भी कोई प्रेरित होता है, तब भी किसी की जिंदगी बदलती है। और आज 3 ऐसे नवयुवक, 3 ऐसे हमारे दमदार लीडर्स, श्री मिलन यादव जी, नरेंद्र जी और हरिनाम जी, इन तीनों ने आज अपने परिवार के लिए तो गर्व बन के दिखाया ही दिखाया, लेकिन इससे महत्वपूर्ण काम कि आज इस हॉल में 1,500 लोगों को इंस्पायर करने का काम किया, प्रेरित करने का काम किया कि मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं, मैं बन सकता हूं तो आप क्यों नहीं, मेरा जीवन बदल सकता है तो एक और का क्यों नहीं। यह शब्दों से किसी ने नहीं बोला, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक के कानों में बार बार यही एक चीज गूंज रही होगी कि इसकी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज इस प्रोग्राम का मैं साक्षी बना, इस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला। हमारे 3 बहुत ही ऑनर, बहुत ही दमदार, बहुत ही मेहनती ऐसे दमदार लीडर्स, जिनकी एज कम हो सकती है लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी कई गुना ज्यादा है, और अपने समझदारी भरे, विजडम भरे डिसीजन की बदौलत उन्होंने इस अचीवमेंट को लेकर दिखाया। मैं पूरे सेव्स ऑफ परिवार की ओर से, सिस्टम की ओर से, टीम की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। नरेंद्र गौतम जी, हरिनाम गौतम जी, मिलन यादव जी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक माइलस्टोन को तय किया और आज बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी कि इस अचीवमेंट को हासिल किया जा सकता है। थैंक यू। 2003 में इस बिजनेस के अंदर मेरा जन्म हुआ। जून 2003 का वो महीना था जब मेरी www.shapesofIndia.com की वेबसाइट पर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। मुझे, मेरी आंखों में ना कोई ख्वाब था, ना कोई सपने थे, ना कोई अरमान था, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा होने की बात तो छोड़ो, मुझे अपने आप पे ही भरोसा नहीं था कि मैं यहां से कुछ बदल सकता हूं,
तस्वीर बदल सकता हूं, कुछ हासिल कर सकता हूं। लेकिन मैंने जैसा कि बोला कि सबसे नेक काम कोई होता है तो किसी को प्रेरित करना, और मैंने यहां पर बहुत सारे अचीवर्स को देखा जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अगर वो कर सकते हैं तो एक और क्यों नहीं कर सकता है। मैंने उन अचीवर्स को देखा। मैंने यहां पर देखा कि उस जमाने में, त्रेता में, तो हनुमान एक ही थे, इसलिए एक ही जामवंत की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इस देश में ही 140 करोड़ हनुमान हैं, इसके लिए 140 करोड़ जामवंत कहां से आएंगे, कहां से लाएंगे? और वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। यहां पर हनुमान भी आप ही हो और जामवंत भी खुद को ही बनना पड़ेगा अपने जीवन को बदलने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए। और इसलिए किसी जिस मां ने अपने कोख में रखा 9 महीने, उसकी आंखों में अरमान है कि मैंने एक सपूत को जन्म दिया है, मैंने एक हीरा पैदा किया है। उसके अरमान अभी भी अधूरे हैं। उस पिता ने जन्म दिया और उसने बोला, उस पिता के घर में जन्म हुआ, उसने बोला कि मेरे घर में लाल आया है, लाल, जो मेरा नाम रोशन करेगा। वो अरमान अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है वो। और वो बहना जो कलाई पे राखी बांधती है, उसकी आंखों में अरमान अभी भी बाकी है। वो जो जिसके साथ 7 फेरे लिए, उसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया उस बाप ने, उस बेटी की आंखों में अरमान अभी भी बाकी है। और वो सब जुड़े हुए हैं हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि एक बीज के अंदर असीम संभावनाएं परमात्मा ने दे के भेजी हैं। एक बीज के अंदर, एक बीज को अगर जमीन में डाल दिया जाए और सही से उसकी देखभाल हो जाए, मिट्टी और दमदार होनी चाहिए, हवा भी मिलनी चाहिए, धूप भी मिलनी चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, तो वही एक बीज एक दिन फलदार बनता है, फूलदार बनता है, छायादार भी बनता है। एक बीज मात्र। वह बीज को अगर सही से रख रखाव हो गया, वह बीज के अंदर इतनी अनंत संभावनाएं होती हैं कि एक बीज एक विशाल जंगल को तैयार कर सकता है। एक बीज के अंदर इतनी अथाह पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वह हजारों फल देने का कार्य कर सकता है। एक बीज के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वह कुछ भी संभव कर सकता है, छाया भी देगा, फल भी देगा, फूल भी देगा, लेकिन उसको मिट्टी सही चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। अगर रख रखाव हो गया तो आने वाले समय में उसकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारी देखभाल कर देता है। वह बीज, एक बीज के अंदर वह ताकत परमात्मा देके भेजता है, सुप्रीम पावर देके भेजती है। वह बीज आज हमारी कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह बीज, लेकिन वह बीज। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर ये बीज को सही से मिट्टी मिली, ये बीज को ये उपजाऊ मिट्टी देने का काम करता है, ये प्लेटफॉर्म, ये मिट्टी को, ये बीज को धूप भी देता है, सिस्टम एजुकेशन के रूप में पानी, हवा या प्लांट देती है। और यही बीज अगर इस मिट्टी में डाल दिया जाए, एक दिन जीवन बदल सकता है, हजारों को फल देगा, फूल भी देगा, छाया भी देगा। तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं इस मंच पर आज 3 को सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूं, आज इन 2000 लोगों का ये मंच आपका स्वागत कर रहा है। आइए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको बताने के लिए, घर तक मदद करने के लिए, सिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए ये पूरी टीम है, पूरी लीडरशिप है जो आपको सपोर्ट करेगी, सिखाएगी। 19 साल मुझे इस बिजनेस में हुए, 19 साल में पूरी तरह से जीवन बदल गया। मुझे खुशी हुई जब मैं डायमंड बना, उससे भी ज्यादा 1000 गुना खुशी हुई जब मेरे साथ में चलने वाले डायमंड बने। ये इस जीवन सार्थक होने की बात है। जीवन सार्थक तब होता है जब नहीं होता कि हमारे घर में बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे घर में खुशियां आती हैं। जीवन सार्थक तब होता है कि जब आपके साथ चलने वाले कदम, उनके घर में भी खुशियां आती हैं, खुशियों का दीपक जलता है, वह भी कार का सपना पूरे करते हैं, वह भी विदेश यात्रा का सपना पूरा करते हैं, वह भी समृद्धि की ओर जाते हैं, तब आपका जीवन सार्थक होता है। और ऐसा मौका मुझे मिला जहां पर मुझे इस बिजनेस में
आज हमारे साथ में विजयपाल सिंह जी ने इस यूसीए का मकाम हासिल किया, मिस्टर जसवीर सिंह जी ने यूसीए का मकाम हासिल किया। इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा मकाम होता है। पूरे भारत में इस इंडस्ट्री के अंदर गिने चुने मुश्किल से 1 दर्जन लोगों से ज्यादा नाम नहीं निकलेंगे। उनमें उपस्थिति दर्ज कराइए। 2 लेजेंड यहां पर बैठे हैं और लाल बहादुर शर्मा जी की टीम है। मुझे लगता है अगर आप इन लोगों ने डिसीजन लिया तो इतना बड़ा काम हुआ। अगर आज ये लोग डिसीजन लेते हैं तो पूरे भारत में टीम नंबर 1 की उपस्थिति दर्ज कराएगी। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राउड ऑफ यू ऑल। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरा दिल और गदगद हो जाएगा जिस दिन 2000 डायमंड की ब्लैक बेल्ट लेकर के हम यहां पर आएंगे। आप तैयार हैं आप लोग? कौन क्या हमको जमीन जा रहा है? आज किसके दिल ने आवाज दी है कि यहां से कुछ करना चाहिए? बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे प्यार के लिए, सम्मान के लिए, आशीर्वाद के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विराम लेना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।